वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉमर्स। क्या होता है कॉमर्स पढ़ते हैं। एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले बताया जा चुका है कि बिजनेस क्या है, कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है विच स्टार्ट विद द प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजप्शन। जो कहाँ से स्टार्ट होती है, उत्पादन प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और कंजप्शन उपभोग पर खत्म हो जाती है। ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट वे हैज़ टू बी कवर्ड इन टेकिंग द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। कह रहा है एक लंबा और कठिन समय या सफ़र तय करना पड़ता है प्रोडक्ट को कहाँ से लेके फिनिश गुड को कहाँ से लेके प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। द वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री। जो प्रोडक्शन का काम है वो कहाँ आता है, ज्यूरिडिक्शन मतलब क्षेत्र होता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आता है, जबकि वाहिल द रिमेन एक्टिविटीज़ बिलोंग द कॉमर्स। बाकी जो क्या है एक्टिविटीज़ वो किस में है, कॉमर्स के अंदर आती हैं। दिस प्रोसेस बिगन्स इन दिस वे। अब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है इस रास्ते से। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है, द होल सेल्स डीलर परचेज द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज। होल सेलर जो होते हैं बड़े बड़े, होल सेलर का मतलब होता है जो एक साथ बहुत सामान खरीदता है, जैसे दर्जन खरीदता है किसी चीज़ को। जैसे हम शैम्पू लेके आते हैं पूरा पैकेट खरीदता है शैम्पू का, हम पाउच खरीदते हैं, ठीक है, समझ गए। तो होल सेलर क्या है, पहले होल सेलर फैक्ट्री से परचेज करता है, लेटर ऑन द सेम प्रोडक्ट इज परचेड बाई द रिटेलर। होल सेलर किसको प्रोडक्ट सेल करता है, रिटेलर को सेल करता है। द लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज द सेल ऑफ द प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। और जो रिटेलर हैं वो किसको बेचते हैं, आखिरी स्टेप क्या होता है प्रोडक्शन का, वो प्रोडक्ट को किसके पास बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से मोस्टली सामान खरीदते हैं, रिटेलर से सामान खरीदते हैं। जो दुकान लगी होती है हमारे गाँव में आस पड़ोस में वो रिटेलर होते हैं सारे। बट द मैटर डज नॉट एंड विद दिस। लेकिन जो मैटर है वो यहाँ खत्म नहीं होता है, उसके बाद भी क्या, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन द सेल परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इसमें बहुत सारी समस्या आती हैं परचेज करने में, सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में। जस्ट एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नीडेड टू टेक मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे डंपरों में लाद कर हम सामान लेके जाते हैं, किसी ऑटो से लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे सब्जियां ऑटो में लद कर कहाँ जाती हैं, मंडी जाती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट पहली समस्या क्या है, ट्रांसपोर्ट के। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस नीडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ मटेरियल। बहुत से जो बड़े बड़े सामान जाता है उसको क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट या कोई दिक्कत हो जाती है सामान की, तो नुकसान किसको नहीं होगा, मालिक को नहीं होगा, किसको, इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान करेगी, ठीक है। सेल परचेज ऑफ मटेरियल नीड्स फाइनेंस। अगर हम सेल परचेज करते हैं या बनाते हैं किस चीज़ को, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वित्त की सुविधा। पैसे फाइनेंस कौन करता है, हमें मोस्टली बैंक करते हैं। गोडाउन्स आर नीडेड फॉर द स्टॉक ऑफ मटेरियल। गोडाउन चाहिए, वेयर हाउसेस किसका, मान लो स्टॉक ज़्यादा बन जाता है, मोस्टली सब ज़्यादा ही बनाते हैं स्टॉक मतलब ज़्यादा सामान, वो मटेरियल को सेफ रखने के लिए गोडाउन्स की ज़रूरत होती है। एडवर्टाइजमेंट इज नीडेड फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल। एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पर देखते हैं, वो किस लिए होती हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए, प्रोडक्ट कैसा है, कैसे काम करता है, कितने रुपए का, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें। इन दिस वे कॉमर्स इंक्लूड द परचेज सेल ऑफ थिंग्स एंड एक्टिविटी रिलेटेड विद रिमूविंग ऑल द डिफिकल्टी ऑफ इन कनेक्शन विद दैम। कह रहा है जो कॉमर्स है इंक्लूड परचेज और सेल तो होता ही होता है, साथ साथ वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो समस्याओं को खत्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट की समस्या के लिए ट्रांसपोर्ट कर लिया, पैसे की समस्या के लिए बैंक का यूज़ कर लिया, आदमियों की समस्या के लिए मिडिल मैन या फिर होलसेल रिटेल सेलर का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमंग प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कॉमर्स। देखिए प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ सब्सिडी एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज़, और उसके बाद क्या था प्लेस ऑफ कंजप्शन, बीच में क्या था कॉमर्स। इसे कॉमर्स भी कहते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजप्शन के बीच में जो काम होता है उसे कौन करता है, कॉमर्स करता है, ठीक है। तो कॉमर्स है क्या बेसिकली, कहता वो डिस्कशन मेक इट क्लियर द कॉमर्स इज अ सम ऑफ द टोटल ऑल द एक्टिविटीज विच हैव टू बी अंडरटेकिंग द कैरिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो प्रोडक्शन से लेके वन प्लेस, प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक जो सामान ले जाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज यूज़ करते हैं वो सारी किस्म आती है कॉमर्स में आती है। कॉमर्स दो टाइप, कॉमर्स के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो ट्रेड आता है और एक क्या आता है, एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स में पहला क्या पढ़ते हैं, ट्रेड पढ़ते हैं। ट्रेड क्या चीज़ देखिए, कह रहा इट रेफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। ट्रेड में सिंपल क्या है, केवल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है, किसके उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। कह रहा है ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। इन अदर वर्ड ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ द बोथ द बायर एंड द सेलर। सिर्फ इसमें क्या आएगा, परचेज और सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज को, किसके पर्पज से, प्रॉफिट पर्पज से। दोज वर्स परफॉर्म द एक्टिविटीज आर कॉल्ड ट्रेडर एंड दोज एक्टिविटीज आर ट्रेड। जो इन काम करता है वो कौन होता है, ट्रेडर्स होते हैं, और जो एक्टिविटीज उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड कैन बी कैरीड द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लॉन्गेस्ट स्केल। छोटे स्तर पर भी हो सकता है, बड़े स्तर पर भी। फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिविजुअल सेल गुड्स ऑन ए हैंडक्राफ्ट इट इज ऑल्सो ट्रेड।
Small shop being run in the street or also part of trade. On the other hand, big showrooms in the market, departmental stores etc. वो भी सब क्या हैं, ट्रेड ही हैं. Apart from this, trade is carried from the local level, state level और national level. ट्रेड लोकल लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल पे हो सकता है और नेशनल लेवल पे हो सकता है. ठीक है. ट्रेड सबसे पहले होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. होम ट्रेड मतलब जो जैसे मान लो इंडिया हमारा देश है, तो देश के अंदर अगर कोई ट्रेड होगा तो वो कौन सा होगा, होम ट्रेड होगा. देश से बाहर अगर हम व्यापार करते हैं, वस्तु और सेवाओं को बेचते खरीदते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन ट्रेड बोलेंगे. सिंपल है ना. तो होम ट्रेड में क्या क्या आएगा, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल. फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट. ठीक है, तीन चीज़ें. सबसे पहले होम ट्रेड पढ़ते हैं. होम ट्रेड के अंदर देखिए, होम ट्रेड के अंदर क्या क्या चीज़ आती है. कह रहा है व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स टेक प्लेस विद इन द नेशन बाउंड्रीज. अगर हम देश के अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही गुड्स एंड सर्विस को सेल परचेज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ ट्रेड कौन कौन सा, सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सा, लोकल ट्रेड आता है. लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज. भाई गांव के अंदर जो नॉर्मली है, टाउन के अंदर, शहर के अंदर है, कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हो, फरीदाबाद के अंदर कोई हो रहा है, तो वो क्या होगा, लोकल ट्रेड होगा. दिस ट्रेड इंक्लूड थिंग्स टू डेली यूजेस. डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम यूज़ करते हैं उन्हें वो गुड्स इसमें आएंगी. विच कैन बी फ्रेश फ्रूट, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स वगैरह. ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं. और दूसरा कौन सा आ गया तुम्हारा, स्टेट ट्रेड. व्हेन ए ट्रेड स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल. स्टेट लेवल ना, जैसे कि लोकल लेवल से उठकर स्टेट तक पहुंच जाओ. हरियाणा पूरे स्टेट में ट्रेड हो रहा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के बीच में, दो डिस्ट्रिक्ट आपस में, हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट जैसे मान के अम्बाला और फरीदाबाद है, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रेड होगा, स्टेट लेवल का ट्रेड होगा. फॉर एग्जांपल अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आपस में जो ट्रेड करें, जैसे कॉटन, पल्स, दाल वगैरह, ठीक है, खरीदते हैं. इंटर स्टेट ट्रेड कौन सा होता है, व्हेन ट्रेड इज कैरिड अमंग द डिफरेंट स्टेट्स इन द कंट्री. अब स्टेट हरियाणा और पंजाब आपस में कर रहे हैं, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु आपस में कर रहे हैं, तो ऐसे जो भी होंगे, ठीक है, यूपी और बिहार आपस में कर रहे हैं, मुंबई कर रहा है आपस में, ठीक है, तो ये सब ट्रेड कैसे होंगे, इंटरनेशनल, इंटर स्टेट टेबल होंगे, जो स्टेटों के बीच में होगा. व्हेन ट्रेड इज कैरिड अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इट इज कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड. व्हेन ए ट्रेड फ्रॉम हरियाणा ट्रेड विद द ट्रेडर्स फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और एनी स्टेट. ठीक है, सिंपल है. उसके होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है. होलसेल ट्रेड में क्या मैंने पहले बताया, होलसेलर कौन होते हैं, जो एक ह्यूज क्वांटिटी परचेज करते हैं. रिटेलर कौन होते हैं, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी या कम क्वांटिटी परचेज करते हैं. कह रहा इन द अबव डायग्राम होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड हैज बीन शोन एट द एंड ऑफ द हेड होम ट्रेड विच इज फॉलोइंग बाय द लोकल, स्टेट एंड नेशनल. ये तीनों लेवल पर मिलते हैं भाई. ठीक है, होलसेलर या रिटेलर जो होते हैं वो तीनों लेवल पर मिलते हैं. क्लियर है. उसके बाद फॉरेन ट्रेड आता है आपका. फॉरेन ट्रेड क्या है, कह रहा व्हेन द कंट्री ऑफ ट्रेड क्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज. अगर ट्रेड नेशनल बाउंड्री क्रॉस करने के बाद हो तो उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इंक्रीजिंग एवरी डे. इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है इसकी. द रीजन ऑफ सिंपल बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन प्रोडक्ट ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर. कह रहा कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी रिक्वायर के हिसाब से सभी चीज़ें बना सकता हो, उसे दूसरे पर डिपेंड रहना ही पड़ता है. हैंस इट हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर समथिंग और द अदर्स. उसे दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है. जैसे हम बाहरी देशों से तेल मंगवाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल, डीजल, तो ऐसा कुछ. इन दिस वे एवरी कंट्री बाइंग थिंग्स इट नीड एंड विच आर इन शॉर्ट सप्लाई फ्रॉम द अदर कंट्री. ठीक है. सबसे पहले इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, सामान मंगवाना. व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ अ कंट्री बाई सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री. अगर एक बिजनेसमैन, हम मान लो इंडिया का बिजनेसमैन है, अमेरिका से कुछ सामान खरीदता है, उससे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे. मान लो हम चीन से कोई सामान मंगवाते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ट्रेड बोलेंगे. एक्सपोर्ट क्या बोलेंगे, अगर हम अमेरिका को सामान बेचते हैं या चीन को सामान बेचते हैं, उससे क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड. व्हेन ए ट्रेड ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू ट्रेड द अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. और इंटर एक्सपोर्ट क्या होता है, व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर गुड्स एंड देन एक्सपोर्ट सम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री. कह रहा है पहले एक ने इंपोर्ट किया सम गुड्स फ्रॉम द अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट. कहता है मान लो इंडिया चीन से कुछ सामान खरीदता है, ये इंडिया है, ये चाइना है और ये अमेरिका है. इंडिया ने चीन से इंपोर्ट किया, इंपोर्ट, और अमेरिका को एक्सपोर्ट किया. इसे क्या बोलेंगे, इंटर पोर्ट ट्रेड बोलेंगे. ठीक है, मतलब हमने वो सामान चीन से मंगवाया और अमेरिका को ऐसे कैसे ही बेच दिया, उसे क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड बोलेंगे. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद आता है एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड. ठीक है, देखिए इसमें कुछ एक्सिलरीज मतलब क्या होता है, कुछ क्रियाएं हैं जो ट्रेड की होती हैं. उसमें देखते हैं. कॉमर्स इंक्लूड नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो वॉरियस अदर
एक्सोलरीज और एड्स ऑफ और सब्सिडरीज एक्टिविटीज, ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग टू ओवरकम द हर्डल्स अपेयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड आर कॉल्ड एड्स ऑफ ट्रेड। कह रहा कोई भी ऐसी क्रियाएं जो समस्याएं जो आती हैं, रुकावटें जो आती हैं, हर्डल्स आते हैं जो, उनको ट्रेड में से दूर करें, वो सब क्या बोलती हैं, क्या होती हैं वो एक्टिविटीज़, ट्रेड की एक्टिविटीज़ होती हैं, एड्स ऑफ ट्रेड बोलते हैं उनको। दीज हैव बीन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेबल्स। एड्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं? इट रेफर्स द दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकिंग द ओवरकम एंड हर्डल्स अपेयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। सबसे पहले हिंड्रेंस ऑफ पीपल। देखिए हिंड्रेंस मतलब क्या होता है? बाधा। ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स की बाधा को कौन दूर करते हैं? मिडिल मैन। कॉमर्स का मतलब काम क्या है? एलेक्सी ऑफ ट्रेड में क्या है? मिडिल मैन आना, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, स्थान की बाधा को दूर करने के लिए क्या होगा? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान सामान पहुंचा सकते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए हम सामान मंगवा सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसेस। टाइम का मतलब क्या है? भाई मेरे को सामान 10 दिन बाद चाहिए, तो 10 दिन तक वो सामान ऐसा ही तो रखना पड़ेगा, प्रोडक्शन अच्छा रखना पड़ेगा ना, सही से रखना पड़ेगा। तो सही से रखने के लिए किसको? स्टॉक की जरूरत है। स्टॉक कहाँ होगा? वेयर हाउसेज में, गोदामों में। गोदाम मतलब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हमने रिस्क उठाया भी, मैंने 10 ट्रक सामान बना लिया, मेरे को सेल करना है, ठीक है। अब मेरे को भी रिस्क हो सकता है सामान ना बेके, या मेरा सामान जा रहा हो, उसका एक्सीडेंट में ट्रक पलट जाए, आग लग जाए, जल जाए, चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, उसके लिए मैंने क्या करा रखा है? इंश्योरेंस करा रखा है, बीमा, ठीक है। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसा कहाँ से आता है? बैंक देते हैं पैसा, तो बैंकिंग, ठीक है। और हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रोडक्ट जो बनाया मेरे को उसकी लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, हर एक आदमी तक वो बात पहुँचानी है, टीवी के जरिए। टीवी का मतलब एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो जो भी कोई हिंड्रेंस हमारे सामने है, कोई रुकावट आई है ट्रेड की, उनको दूर करने के लिए क्या होता है? कॉमर्स की एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि उन रुकावटों को दूर करते हैं, जिससे कि हम प्रोडक्ट को आसानी से यूज़ कर सकें, ठीक है। सबसे पहले मिडल मैन आता है। मिडल मैन कौन होते हैं? मोस्टली मिडल मैन होलसेलर और रिटेलर होते हैं। प्रोड्यूसर से सामान कहाँ आता है? होलसेलर के पास। होलसेलर के पास कहाँ जा रहा है? रिटेलर के पास। रिटेलर किसके पास पहुँचाता है? कंज्यूमर के पास पहुँचाता है, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ, आपको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। मिडल मैन कौन होते हैं? कौन होते हैं मिडल मैन? होलसेलर और रिटेलर्स। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट का यूजली कमोडिटीज़ एंड आर मैन्युफैक्चर इन द सर्टेन स्पेसिफाई एरिया। देखिए फैक्ट्री अलग जगह होती है, वहाँ पर कमर्शियल एरिया नहीं हो, सॉरी रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता। वाइल कंज्यूमर आर नॉट वेरी नियर बाई, कंज्यूमर के पास नहीं होता फैक्ट्री एरिया में। जैसे IMT बनी हुई है हमारे यहाँ पे, तो कंपनियाँ हैं यहाँ पर सारे में, फैक्ट्रियाँ हैं। इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर जियोग्राफिकली। देखिए भौतिक रूप से, भूभाग के रूप से, मतलब ज्योग्राफी के लिए हमें देखें अगर, तो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर होते हैं वो दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब सामान तो प्रोडक्शन फैक्ट्री में बना है और कंज्यूमर अपने घर बैठा है, तो फैक्ट्री से कंज्यूमर तक के पास कैसे जाएगा? कौन लेके जाएगा उसको? ट्रांसपोर्ट लेके जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? बेसिकली प्रोडक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम, ठीक है। बाकी आप पढ़ना अच्छे से। उसके बाद वेयर हाउसेज है, मैंने पहले बताया था वेयर हाउस का काम क्या है? प्रोडक्शन जैसा बना है उसको एज इट इज ऐसा ही बना के रखना, स्टॉक करना। लाइक एक फ्रिज है किसी घर में, फ्रिज क्या है हमारा? फ्रिज क्या होता है बोलो? फ्रिज हमारा एक तरह से वेयर हाउसेज है। जैसे हमने खाना बनाया, वो 2 घंटे बाद खाना, तो हम उसको कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में वो फ्रेश रहता है, 2 घंटे बाद उसको हम खा लेते हैं। यूजुअली देयर इज अ बिग गैप द टाइम बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट। तो खाने में और बनाने के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर होता है टाइम का। तो उस टाइम को टाइम तक, खाने के टाइम तक सामान को ऐसे ही बना के रखने के लिए सामान को ठीक रखना जरूर होता है। और वेयर हाउसेज का काम यही होता है कि वो प्रोडक्शन को अच्छे से बनाकर रख लेते हैं। जैसे कि गेहूं कब पैदा होते हैं? मार्च अप्रैल में पैदा होते हैं, वो पूरे साल खाए जाते हैं। हम क्या करते हैं ना, कुठला में भर दें ना, कुठले में दवाई लगाकर भर देते हैं, ठीक है, तो वो गेहूं अच्छे बने रहते हैं। अब तुम उसको छत पे रख दो कट्टे में भर के, खराब हो जाएगा ना। कुठला भी क्या है हमारे घर में? वेयर हाउसेज का काम करता है, ठीक है। तो स्टॉक को, प्रोडक्शन को स्टॉक करके रखने के लिए वेयर हाउसेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इंश्योरेंस का काम क्या है? इंश्योरेंस रिस्क को होल्ड करता है। कह रहा है वट एवर बी द स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज और स्मॉल, बिजनेस का कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, रिस्क तो उसके साथ हमेशा बना रहता है। स्मॉल बिजनेस से स्मॉल रिस्क रहेगा, बिग बिजनेस से बिग रिस्क रहेगा। एट द एंड ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑलवेज देयर। देखा उसके साथ रिस्क बना रहता है हमेशा। गुड्स को हम बनाते हैं तब भी, लाते ले जाते हैं तब भी। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का भी इंश्योरेंस करा करते हैं, कल को मर जाए तो उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसे भरे, ठीक है। अरे सबसे बड़ी बात है, जो हम ढोर चौपे रखे करें, भैंस वगैरह रखे, उनका भी इंश्योरेंस कराते हैं ना, रिस्क तो उनका भी है। इंश्योरेंस का एक सिक्योरिटी पैदा करता है हमारे लिए कि जो हम प्रोडक्शन बना रहे हैं, हमारे पास जो सामान रखा है, गाड़ी बाइक सबका इंश्योरेंस रखते हैं, इंसान अपना इंश्योरेंस भी कराता है। रिस्क का कुछ नहीं पता कल को क्या होना है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है? सिक्योरिटी रहती है कि कल कोई चीज़ खराब हो गई तो इसके बदले में हमको धनराशि मिल जाएगी, जिससे कि हम वो चीज़ दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? नुकसान नहीं होगा, नुकसान से बच सकते हैं।
बैंकिंग क्या, फाइनेंस का काम करता है। कोई बिजनेस शुरू करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसा कहाँ से आता है, बैंक से आता है। बैंक का काम फाइनेंसिंग करना होता है। फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनेंस इज द बैकबोन। रीढ़ की हड्डी क्या है, बिजनेस की रीढ़ की हड्डी क्या है, पैसा है, फाइनेंस है। इट रिक्वायर फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज परचेज टिल द सेल ऑफ फाइनेंस गुड्स। ये तब कब जरूरत पड़ता है, कच्चा माल खरीदने तक, और जब तक सामान बन के प्रोडक्शन के पास नहीं चला था उसके बाद कंज्यूमर के पास, तब तक ये पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ, बैंक करेंगे फाइनेंस। ठीक है, तो पैसा आता है, उसके बाद बिजनेस हम स्टार्ट कर दें। तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है बैंकिंग की। ठीक है, आपको सारा पढ़ना है ये भी। देन आफ्टर लास्ट पॉइंट क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर के सामने हाजिर कर देती है घर बैठे बैठे। ठीक है, प्रोडक्ट उसके सामने नहीं है लेकिन पिक्चर शो ऐसी कर देता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप उसे खरीद सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की, क्या गुड प्राइस है उसके, वगैरह वगैरह सारा कुछ करा। इन टूडेज कंपटीशन मार्केट इज नॉट पॉसिबल टू बिजनेसमैन टू सिट एंड वेट फॉर कस्टमर आफ्टर इन्वेस्टिंग हेविली इन बिजनेस। कह रहा है इतना बड़ा ज़्यादा पैसा लगाने के बाद ऐसा टाइम नहीं है कि कंपटीशन की मार्केट है, प्रोड्यूसर है जो कस्टमर का वेट करके आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स टू आस प्रोडक्ट के प्रति कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ इट प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। उसको ज़रूरत है कि वो अपने प्रोडक्ट की हर एक जानकारी किसको दे, कंज्यूमर को दे। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करता है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर को बताता है कि भाई निरमा वॉशिंग पाउडर है, बेदाग सफाई देता है बिल्कुल। ठीक है, या कॉम्प्लेंट है, बच्चों को लंबा करता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें बताता है जिससे कि अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होती हैं तो उस प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ये आपको एलेगोरीज ऑफ ट्रेड पढ़ना है सारा। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उस पर आपको ये पढ़ना है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ये इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक्टिविटीज प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विस। इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन आता है। कॉमर्स के अंदर क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विस का बंटवारा आता है। ट्रेड के अंदर क्या आता है, बाई एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स। सिंपल है ना। कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों में से तीनों में जरूरत पड़ती है कैपिटल रिक्वायरमेंट की। ठीक है, रिस्क एलिमेंट, इट इन्वॉल्व द मैक्सिमम रिस्क। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। कॉमर्स में देयर इज अ लेस रिस्क, इसमें कम रिस्क होता है। और ट्रेड में देयर इज लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व, इसमें इससे भी कम रिस्क होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सारा पढ़ना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, थैंक यू सो मच।